वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था पावर एंड एक्सपोनेंट, मतलब घात और घातांक से रिलेटेड जितने भी लॉ थे हमने वो लॉ सीखे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लॉ को क्वेश्चन में ड्राइव करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4/9 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4/9 की पावर -4। आपको लॉ में हमने क्या बताया था, जब भी कोई एक्सपोनेंट वाली डिजिट हो और उस डिजिट के बेस कॉमन होंगे, ठीक है, पावर कॉमन नहीं है, बेस कॉमन है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को तो आप कॉमन ले लेंगे, मतलब 4/9 की पावर क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई में पावर क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। बेस कॉमन होने पर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, मतलब ऐड हो जाती है। ठीक है, 6 प्लस माइनस का 4। ठीक, तो यहां पर आएगा 4/9, ठीक है, 6 प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 4/9 की पावर 2। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई 4/9। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 एंड 9 9 जा 81, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमारा सेम क्वेश्चन होता, बस मल्टीप्लाई की जगह अगर यहां पर डिवाइड आ जाता, तब कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है हमारा 4/9 की पावर 6 डिवाइड एंड 4/9 की पावर -4। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लॉ पढ़ा था, लॉ में आपने क्या पढ़ा था, जब एक्सपोनेंट वाली डिजिट के बेस कॉमन होते हैं, बेस तो सेम है और बीच में क्या है आपका डिवाइड है, तब आप क्या करेंगे, पावर्स का आप माइनस कर देते हैं। ठीक है, बेस आपके कॉमन है 4/9, ठीक है, 6 माइनस, क्योंकि डिवाइड में क्या होती है पावर माइनस हो जाती है, बेस कॉमन होने पर -4, तो यहां हो जाएगा 4/9, 6 माइनस एंड माइनस प्लस 4/9 की पावर 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है -3/4 की पावर -3। अब क्या हुआ, यहां पर पावर माइनस में आ गई। जब पावर माइनस में आ जाती है और फ्रैक्शन है आपका, तब आप क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उस भिन्न को आप पलट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4/3 की पावर 3, और पावर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक, तो यहां पर हो गया -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3। तो इस तरीके से जब आप 4 4 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है -64, एंड 3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो आपका आ जाता है 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रैकेट में है 4/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1, और बाहर भी ब्रैकेट बना हुआ है जिसकी पावर है -1। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर है 4/3 की पावर -1, और जिस फ्रैक्शन की पावर अगर माइनस में है तो आप क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उस भिन्न को आप पलट देंगे। ठीक है, और पावर उसकी किस में हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इक्वल बना लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर +1, लेकिन 1 तो हम लगाएंगे नहीं, ऑलरेडी 1 है, माइनस यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/4 है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम पलटेंगे रेसिप्रोकल करेंगे 4/1। ठीक है, ये हो गया 4/1, ब्रैकेट बना लेते हैं, और बाहर है हमारी पावर -1। ठीक है, इक्वल ब्रैकेट ही बनाएंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 and 1 का 4, 4 के टाइम में 4 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, माइनस 1 के टाइम में 4 टाइम्स, एंड 4 का मल्टीप्लाई जब हम 4 में कराते हैं तो आपका आ जाता है 16 और -1। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3 - 16 आंसर क्या आएगा आपका, -13/4 की पावर -1। ठीक है, लेकिन पावर को कभी भी माइनस में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो हमें प्लस में रखना है पावर को, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को
रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इस भिन्न को हम पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 4/13, माइनस का 4/13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन, ठीक है, अपॉन है 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। 3 की पावर 5 जैसा है उसको वैसे ही रख देंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, हम 10 को लिख सकते हैं, इसका 10 का हम एलसीएम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम 10 का एलसीएम कर लेंगे। तो देखिए जब हम 10 का एलसीएम करते हैं तो यहां पर आ जाता है 2 5 10 एंड 5 1 5, मतलब 2 मल्टीप्लाई 5, तो ब्रैकेट लिख लेंगे और 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, हमने ब्रैकेट लगाया, 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, और पावर रहेगी हमारी 5। ठीक, इसी तरीके से अगर हम 25 का एलसीएम करते हैं तो हमारा क्या आता है, 5 5 25 एंड 5 1 5, तो यहां पर हो गया 5 मल्टीप्लाई 5, 25 को हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, अब यहां पर क्या है, 5 की पावर 7, तो यहां पर हम लिख लेंगे 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 का जब हम एलसीएम करते हैं, जब हमने 6 का एलसीएम क्या किया तो क्या आया, 2 3 6 एंड 3 1 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 को हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यहां पर ये हो जाता है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या आएगी 5, ठीक है, बाहर ब्रैकेट के बाहर पावर 5 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर भी 5 एंड 5 की पावर भी 5, 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, मतलब जब बेस कॉमन है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यहां पर क्या है, 5 की पावर ये 1 ही तो है, जिसके साथ कोई पावर नहीं है उसके साथ हमेशा 1 पावर है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, मतलब इन दोनों को मिला के हमने लिख लिया 5 की पावर 2। ठीक, आगे चलते हैं, यहां पर ये हो गया 5 की पावर 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। कोई ऊपर नीचे सेम डिजिट है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल, तो ऊपर आता है हमारे पास 5 की पावर 5 एंड 5 की पावर 2, ठीक है, बेस कॉमन है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब 5 की पावर 7 अपॉन, और नीचे क्या है हमारे पास अपॉन में 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 एंड 5 की पावर 7 आपस में कट जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 6th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड अप करनी है, कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन है 3/5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -6 है इक्वल 3/5 की पावर 2x - 1 है। तो देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन। तो देखिए जब बेस कॉमन होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब प्लस हो जाती हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे 3/5 की पावर 3 प्लस -6 इक्वल 3/5 की पावर 2x - 1। ठीक, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहां हो जाएगा 3/5 की पावर 3 प्लस -6 इक्वल 3/5 की पावर 2x - 1। ठीक, तो यह हो जाएगा 3/5 की पावर 3 - 6 -3 इक्वल 3/5 की पावर 2x - 1। ठीक है, अच्छा देखिए जब आप दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो देखिए 3/5 से 3/5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा आ जाता है -3 इक्वल 2x - 1। 2x का जब हम प्लेस चेंज करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस का इक्वल, क्योंकि इस साइड था हमने उसका प्लेस चेंज किया, माइनस का हो गया। -1 वैसे ही है, ये -3 है, इसका जब हमने प्लेस चेंज किया तो ये हो गया प्लस का 3। ठीक है, इधर प्लस का 3 है, इधर माइनस का 1, तो यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस का 2, यहां हो गया माइनस का 2x। सो x इज इक्वल टू, ये -2 है, माइनस इधर आ जाएगा -2/2, डिवाइड में आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।